नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला अस्पताल के सभागार में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एन.के. कुशवाहा की अध्यक्षता में एमआर टीकाकरण अभियान के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर कुशवाहा ने एमआर टीकाकरण की महत्वाकांक्षा पर बताया कि खसरा और रुबेला जैसी गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाता है। ये टीका 2 खुराकों में दिया जाता है। पहला 9 महीने से 12 महीने के बीच और दूसरा 16 महीने से 24 महीने के बीच। टीकाकरण की अधिकतम उम्र 5 साल है। उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की पहचान करें कि जिन्हें अभी तक एमआर टीका नहीं लगाया गया है। उन्हें विशेष रूप से बरसात के मौसम में इन बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए इस अभियान को तीव्रता से चलाने पर जोर दिया। एक नई आशा संस्थान द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ माँ कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन शामिल हुई। उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रोफेसर टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन के पास स्थित पार्क में पौधारोपण किया गया है। यहाँ अशोक और सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय को हरा भरा बनाने का संस्थान का प्रयास है ताकि छात्रों को छाया में बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल सके। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी लोगों से पेड़ लगाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में एक नई आशा संस्थान के अध्यक्ष अनूप बंका, निदेशक सीमा छपड़िया, रोहित रामायणका सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, आशा संस्था के द्वारा पौधारोपण करा गया है और ये जो आर्ट्स क्वाड्रेंगल के सामने आर्ट्स जो ब्लॉक है सामने जो हमारा लॉन है उसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बच्चे बैठते हैं यहाँ, वैसे भी ग्रीनरी बहुत जरूरी है और कई अशोक के पेड़ लगाए गए हैं, सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मेरा मानना है कि ये लोग मिलके, हम लोग मिलके इनके साथ में इस लॉन को एक बहुत अच्छा लॉन डेवलप करेंगे जहाँ छाया भी हो, वृक्ष भी हो, बच्चों के बैठने की एक अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ पर ऐसा प्रयास करेंगे। मैम, समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में तो पेड़ लगाना आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट की हमारी जो स्थिति हो रही है और हर जगह बिल्डिंग बनती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं। तो जितने पेड़ कटे उसके दुगने हम लगाएं, जिससे कि हमारा आगे आने वाले जो फ्यूचर के जो बच्चे हैं या और जो लोग आएंगे उनको एक अच्छी सांस लेने के लिए एयर तो हम दे पाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों के आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जनपद में चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, विशेषकर इस बरसात के मौसम में। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बरगदवा चौराहे से जेल रोड पर नकाह जंगल और वानीराम स्टेशनों के बीच समपार संख्या 5A पर 4 लेन के रेल उप रिगामी पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही गोरखपुर में बरगदवा कौआबाग जेल बाईपास 4 लेन मार्ग पर स्थित खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाए। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ संजय कुमार मीना, डीएफओ विकास यादव, सीआरओ सुशील गौड़ और एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जाने के बाद नगर निगम में तय हुआ था, अब कल आप यहाँ लेटर दे रहे हो। जो बात जो अरे जब एक बार हो गया तब उसको कराने का तो आप इसको बुला के ऐसे करवा दें। ठीक है। और वो जब ये बताओ, ये रसूलपुर वाली जो है रोड कब तक खत्म होगी? 3 दिन का जुलूस निकलेगा। उन्होंने सर 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक काम बंद करने को बोला। तो सर कल 12 बीच में उनकी रोड मतलब जुलूस निकल रहा है, उसने जीएसपी और डस्ट डाल के उसकी लेवलिंग करेंगे। नहीं, लेकिन कल हो जाए। कल जो है मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाने हैं, जिसकी समीक्षा की जा रही है। शासन का निर्देश है कि हर जनपद में 20 जुलाई को पौधारोपण माह अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम एक पेड़ माँ के नाम रखा गया है। इसके लिए सभी लोग अभी से तैयारी कर लें। इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। हमारे मंडल में 1 करोड़ 59 लाख पेड़ लगाए जाने हैं, इसलिए सभी लोग पहले से गड्ढे खोद लें, क्योंकि भारी मात्रा में पौधे लगाए जाने हैं। पौधा लगाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है, इसलिए सभी विभाग इस अभियान में जुट जाएं। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, डीएफओ विकास यादव, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गोरखपुर मंडल के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री भीमसेन सर, नगर आयुक्त सर, सीडीओ सर, चारों जनपद के डीएफओस और सभी विभाग से आए हुए नोडल अधिकारीगण तथा समस्त कर्मचारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो वृक्षारोपण महाअभियान है
उसमें इसमें यह है कि सब लोगों के सारे विभागों ने गड्ढे पहले खोद लिए गए हैं और हमारे पास वन विभाग तो खैर बहुत पहले से कर लेता है। वन विभाग की जो प्रक्रिया होती है गड्ढे खोदने की वो सब पिछली मार्च से पहले ही गड्ढे खुद जाते हैं ताकि वो इतने दिन में गर्मी में सीजनिंग भी हो जाती है उनकी। फिर जून में हम लोग गड्ढा भरान करते हैं थोड़ा और फिर जब पौधा लगाते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसके बाद फिर पौधा लगाते हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में तहसील सदर के 4 गांव शामिल हैं। इसके अलावा सजनवा और गोला के गांव भी प्रभावित हैं, जहां नाव चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लोग नाव से अपने घरों पर जा रहे हैं, लेकिन अभी गाँव पूरी तरह डूबे नहीं हैं। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राप्ती नदी फिलहाल खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और हम जल स्तर पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी को तैनात किया गया है। जनपद में 86 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है और 240 नावें उपलब्ध हैं। जिन गांवों को आवश्यकता होगी उन्हें नाव उपलब्ध करवाई जाएगी। बाढ़ से पहले ही राशन का टेंडर कर दिया गया है और जहां आवश्यकता होगी उन गांवों में वितरण किया जाएगा। नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए नदी में नहाने ना जाएं और बच्चों को भी ना भेजें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा सभी बंधों का और साथ ही साथ जो हमारा तरकुलानी में रेगुलेटर सभी का निरीक्षण भी किया गया था और कि कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है जिसमें ये कहा जाए कि अभी बहुत अधिक एरिया हमारा बाढ़ प्रभावित हुआ है। कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जिनका कनेक्टिविटी जरूर कटा हुआ है, जिसके लिए सदर तहसील में 4 गांव है, एक सजनवा में और आज रात में एक गांव कोला तहसील का है जिसकी कनेक्टिविटी कटी है। उसमें नाव चलाने के लिए निर्देशित किया गया और सभी गाँव में नाव चलाई जा रही है। लोग नाव से अपने घरों में आवागमन कर रहे हैं। कोई आबादी अभी बाढ़ से डूबी नहीं है और हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। जो राप्ती नदी के जलस्तर का सवाल है तो अपने खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर अभी ऊपर है। आज सुबह की 8 बजे तक की रिपोर्ट में राप्ती नदी लगातार उसके जलस्तर को भी हम लोग वॉच कर रहे हैं और हमारी बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी है। सभी विभाग एक्टिव हैं, सभी पुलिस की तैयारी और पीएससी की तैयारी, साथ ही हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी की तैयारी हो रही है। सर कितनी बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और कितनी नावें और बोट लगाए गए हैं? ज़िले में टोटल 86 हमारे बाढ़ चौकियाँ हैं और सभी ज़िले में मिला के हमारे पास लगभग 240 के आसपास बड़ी और मझौली नाव है जो कि अलग अलग गाँव में है। सभी नाविकों का डेटा हमारे पास है। जिन गाँव में आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम लोकल स्तर की जो नाव है उनका उपयोग करेंगे। अगर अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर से भी नाव मंगवाएंगे, उसका टेंडर हमारा हो चुका है। सर जो ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनके लिए राशन और जो दवाएं हैं उनकी व्यवस्था समुचित की हमारा टेंडर हो चुका है राशन का। हमारा जो L1 के आधार पर जो हमारा टेंडर है वो फाइनल हो गया है। उसको निर्देशित भी किया जा चुका है कि उसकी पूरी तैयारी रखे। ज़रूरत पड़ने पर हम उससे 24 से 48 घंटे के अंदर राशन किट का आपूर्ति के लिए पत्र जारी कर चुके हैं और वो उसके लिए पूरी तैयारी उसने कर भी ली है। उसको स्थल भी दिया जा चुका है जहाँ पर राशन किट की तैयारी करेंगे। साथ ही मेडिकल किट के लिए सीएमओ साहब से बात हो चुकी है। उनके द्वारा सभी पीएससी सीएससी पे सभी आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की जा चुकी है। एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था की जा चुकी है। कहीं भी कोई इस तरह की समस्या आती है तो तत्काल प्रभाव से हम राहत और बचाव कार्य करेंगे। सर कई जगह पे देखा जा रहा है बंदे पे रेनकट दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भरने के लिए कुछ समुचित उपाय किए गए? बिल्कुल, कल के निरीक्षण में भी हम लोगों ने देखा था कई जगहों पे रेनकट है। रेनकट को भरने के लिए संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी और सिंचाई और बाढ़ खंड को निर्देशित किया गया है। लोग युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। जहाँ भी रेनकट इस तरह के हुए हैं जो खतरनाक लेवल के हैं उनको पहले भरा जाएगा। साथ ही साथ जो अतिरिक्त रेनकट है उनको भी साथ लगातार भरने का प्रयास हो रहा है और भरा भी जा रहा है। जैसे अभी हमारे पास जो डेटा आया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग के 30 ऐसे स्थल चिन्हित हुए थे जहाँ पे रेनकट हुए थे, जिसमें से 20 को उन्होंने भर भी दिया और बाकी 10 अगले 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह सिंचाई विभाग भी अपने बंधों का निरीक्षण करके वहाँ पे जो रेनकट हुए उनको भरने की कार्रवाई कर रहा है। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ को लेकर या कहीं पे कोई कटान होती है तो उसको लेकर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनका वो प्रिजर्व कर लिया है उन्होंने जगह जगह अपनी बाढ़ चौकियों के आसपास। और बोरियों में सिल्ट और मिट्टी और रेत की बोरियां तैयार की जा चुकी हैं और लगातार हम तैयार भी कर रहे हैं। इसके अलावा बोल्डर और अन्य सामग्री जो रेत कटान से बचाव के लिए होते हैं उनकी भी तैयारी हमारी है। तो जैसे भी अगर कहीं पे कटान की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल हमारी तैयारी रहेगी जिससे कि उसको तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। सर जो ग्रामीण है खासकर गाँव के लोग हैं जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है
और खासकर देखते हैं हर साल दुर्घटनाएं जो होती हैं बच्चे ज़्यादातर डूबने की घटनाएं हो जाती हैं, तो उनसे क्या अपील आपकी गाँव वालों से? सभी ग्रामीणों से भी मेरा अनुरोध है, लगातार हमारे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। पिछले साल और इस साल भी हमारा राहत चौपाल भी सभी गाँव में लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। कई गाँव में हमारी राहत चौपाल हो भी चुकी है। और तो ग्रामीणों से भी अनुरोध रहेगा, उनके परिजनों से भी अनुरोध रहेगा, और जो भी जागरूक नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जो जलस्तर है, जल मग्न भूमियाँ हैं या तालाब हैं, पोखरे हैं, नदी हैं, उनके आसपास लोग नहाने के लिए या खेलने कूदने के लिए ना जाएं। और जो मछली पकड़ रहे हैं या उस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा कि सावधानी बरतें, पानी के अंदर ना उतरें। और यदि नाव के द्वारा कोई यात्रा हो रही तो उसमें हमने सभी नाविकों को तो 40 हमारे चिन्हित हैं, उनको सबको हमने नाविकों को किट भी दिया था, जिसमें लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय रिंग और इसके अलावा सर्च लाइट, रस्सी इत्यादि सामग्री दी गई थी। तो उनके लिए भी सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो सभी सामग्री के साथ ही नाविकों को उपयोग करें, और उसमें किसी को बैठा रहे तो उसको लाइफ जैकेट जरूर पहनाएं। और तहसीलों को भी लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में दिए गए हैं, जहां भी आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग। गोरखपुर के खजनी तहसील में नगर पंचायत उनवल के वार्ड संख्या 10 के निवासी मोहिन वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की शादी के लिए जब बारात बुलडोजर पर निकली तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि शादी तय होने के बाद खलीलाबाद के ससुराल वालों ने दूल्हे को ताना मारा कि इस बार बाबा जी की पार्टी खलीलाबाद संत कबीर नगर में हार गई। ये सुनकर दूल्हे को इतना बुरा लगा कि उसने कहा, बाबा हमारे उनवल की आन बान शान है। घर पहुंचते ही कृष्णा ने बारात के लिए कोई महंगी एयर कंडीशनर कार नहीं बल्कि बुलडोजर चुनने का फैसला किया। परिवार और संबंधियों ने उसे समझाने की कोशिश की, इससे वो हंसी और मजाक का पात्र बन जाएगा, लेकिन कृष्णा वर्मा ने अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार जब बुलडोजर पर बारात निकली और परछावन शुरू हुआ तो नगर के लोगों ने उस पर फूल बरसाए। इस दौरान डीजे पर बज रहा गीत घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर पर लोग झूम कर नाचे। घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर